क्या माता बताएंगे? नहीं, हम माता बताएंगे, कह रहे हैं गौ माता बताएंगे। में उन्हें भेजने के लिए वापसी आप लग रहा है वो जन सेवा मुख्यमंत्री वो इसमें गुंडागर्दी नहीं, अपनी बहन को घर भेजने में हमें शर्म आ रही है। लखीमपुर खीरी में क्या कांड हुआ है? अपनी बहन को ड्यूटी पे जब से लखीमपुर कांड में दिन दहाड़े ब्लाउज पे महिला घूम रही है, ये गुंडाराज नहीं है? कहीं ना कहीं कंट्रोल हुई है। पुराने गड्ढे बढ़ने के लिए योगी बाबा ने जवाब दिया, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड करने से हमारी माँ बहन की इज्जत वापस आ रही। लहर कहीं ना कहीं कम है, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैडम जरूर आएगी, जरूर आएगी। महिलाओं के लिए 100 नंबर की गाड़ी मिली थी, इस सरकार में हमें साढ़ मिला है, साढ़। लेकिन अंधभक्ति करना और समर्थक होना दोनों में बड़ी चीजें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये नारा देते हैं। इस चीज में हम अपनी माँ बहन को, और सरकारों में तो रात में डर लगता था, इस सरकार में हम दिन में नहीं भेज सकते हम अपनी माँ बहन को। इनके राम राज्य में महिला की सारी खींची जाती है, चीरहरण होता है, उस पे कोई चर्चा नहीं करता है। तो आप बताइए योगी जी किसकी बात करते हैं? हमने खेला हुआ है उत्तर प्रदेश में, युवा ने मन बना ले खदेड़ा होगा। भाड़े में ब्लाउज छीना जा रहा है, लखीमपुर खीरी में औरत का ब्लाउज उतार दिया गया है। कितनी शर्म है, योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे, जमीनी हकीकत देख रहे हैं। मीरा राजपूत के साथ ग्राउंड सर्वे से जुड़े रहिए। जनता से यही उम्मीद करते हैं कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये सभी चीजें, ये सर्वे आगे तक बढ़े और सरकारों तक पहुंचे, मुद्दों पर बातचीत हो, जनता के मुद्दों पर बातचीत हो। अच्छा, ये बात अगर सीधे हम कर लेते हैं कि यूपी इलेक्शन 2022 में क्या होने वाला है, तो ये तो तय है कि दिलचस्प रहेगा देखना कि किधर तो ये गठबंधन जाएगा और कितनी सीटें जो है सत्ता पक्ष की आने वाली है, जो लगातार लहर 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 करता रहा 4.5 साल तक। तो वो लहर अभी भी कितनी बरकरार है ये भी देखना। पर ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तमाम मुद्दे इस समय करंट में चल रहे हैं कि कहीं किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है और प्रमुख कहीं ना कहीं निर्विरोध दिखाया जा रहा है, वो तमाम चीजें, तो इन पर बहुत सारे हस्तक्षेप भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक आरोप भी लग रहा है कि ये सब बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के और भी बहुत सारे समर्थक भी जुड़ चुके हैं, उन लोगों से पूछेंगे और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और भी लोग हैं। सीधे मैं आपसे बातचीत करती हूँ, इनसे करूँ? नहीं, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आप बताइए, इस बार 2022 की बात कर लें और पिछले 4.5 साल के कामकाज की बात कर लें, तो आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा काम हुआ है योगी सरकार के राज में? योगी सरकार के राज में उधर ही काम हुआ होगा जहाँ भी हुआ है, जहाँ योगी जी का मठ है। हमारे इधर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आपके क्षेत्र में कुछ नहीं हो पाया? कुछ नहीं हो पाया, केवल ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलते रहे, हवाई काम करे हैं। हर घर विकास की बात की थी, आपके घर तक नहीं पहुंच पाया? नहीं, घर तक कुछ नहीं। ये कोई भी अधिकारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ना कहीं भी जो है कोई, जैसे रोड है, पानी है, शिक्षा है, कोई ये ध्यान नहीं लगाते। बिल्कुल तैयार खड़े हैं, ऐसे लग रहे हैं नेता नगरी के लिए तैयार। अच्छा, ये बताइए माहौल क्या है 2022 का, क्या समीकरण आपको लग रहा है? बताइए। हमीरपुर में ब्लॉक प्रमुख के लिए महिला पर्चा दाखिल करने जाती है। यह हस्तिनापुर इन्होंने उत्तर प्रदेश को बना दिया, यही राम राज्य है। इनके राम राज्य में महिला की सारी खींची जाती है, चीरहरण होता है, उस पे कोई चर्चा नहीं करता है। तो आप बताइए योगी जी किसकी बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। बिल्कुल। इन्होंने किसका विकास किया? तो ये आपको क्या लग रहा है? 7 साल में, पत्रकार महोदय सुनिए, 7 साल में इन्होंने क्या काम किया गिना दूं। 7 साल में गरीब लोगों के जो पॉकेट में, जेब में पैसा था, उसे निकाल करके अबानी अंडानी के गोदामों में डालने का काम किया। 7 साल में इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने 900 कार्यालय बना डाला। कोरोना काल के 17 महीने में देखिए, सभी लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, लोगों की नौकरी चली जाती है, रोजगार चला जाता है, निवाला खत्म हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 900 करोड़ कार्यालय कहाँ से बन जाता है? भाजपा कोई फैक्ट्री लगा रखी है, पैसा छापने की मशीन लगा रखी है। अच्छा जी, यहाँ पर बात पर लौटते हैं। आपने कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, तो योगी जी ने इस पर स्टैंड भी लिया है और उन्होंने कहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई भी हुआ तो उस बात को, मतलब कहीं ना कहीं वो बात तो कर रहे हैं, खुल करके सामने तो आ रहे हैं ना, योगी जी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चिन्मयानंद स्वामी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं। जो लड़की के साथ कृतियां होती हैं, LLB करने वाली लड़की अगर केस दाखिल करती है, वो लड़की, वो बिटिया जेल में होती है। कुकृत्य करने वाला बैठ करके मलाई खाता है। इसी के साथ में आपने सेंगर का तो नाम सुना होगा, जिस बिटिया को न्याय मांगने के लिए पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करना पड़ता है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसके बाद भी जा करके उसे न्याय नहीं मिलता, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। आपने तो हाथरस का कांड सुना होगा।
हाथरस के सबसे कांड बड़ा में मुद्दा उस आपके बेटी- हिसाब से महिलाओं का है। बिल्कुल। हाँ। देखिए मैं कहता हूं इस सरकार में गरीब माइनॉरिटी से लेकर के नौजवान किसान सब तो परेशान है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद विधायक मंत्री परेशान हैं। अच्छा मैं यहाँ पर सीधे बात कर लूँ, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों पर 4.5 साल में क्या काम हुआ है? देखिए 6 महीने बाकी रह गए। सरकार फेलियर रही है। हाँ। आप अगर बात करती हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कोरोना काल आपने देखा होगा लोग कैसे मरे, इसकी जवाबदेही किसकी होती है? सरकार की होती है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई नहीं एक्शन लिया। कि इस बार क्या संकल्प पत्र में निकल करके ऐसा आएगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में कि जो जनता भरोसा करेगी? ये केवल हिंदू मुसलमान करा सकते हैं। हिंदू मुसलमान लेके आएंगे एजेंडे में, राम मंदिर दिखाएंगे, राम मंदिर के बन जाने से किसका फायदा हुआ किसका नहीं हुआ ये सरकार बताए। रही बात केवल धर्म के नाम पे गुमराह करने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो XYZ, वो केवल गुमराह कर सकती है, लोगों को बर्बाद कर सकती है, लेकिन लोगों को खड़ा नहीं कर सकती। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, पानी, किसान, आज किसान देखिए आप बॉर्डर पे खड़ा है, किस हिसाब से जवान आज के टाइम में इनके खिलाफ है। तो जो ये मेजोरिटी आप देख रही हैं किसानों की, जवानों की, ये सारे लोग कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। और सरकार जिस हिसाब से अपना मनमानी कर रही है, आने वाले टाइम में यही उत्तर प्रदेश की जनता उनको अलग भेजने का काम करेगी। चलिए, इन्होंने इतनी सारी कमियां गिनाई सर, योगी सरकार ने कुछ अच्छे भी तो काम किए होंगे जो आपको अच्छे लगे होंगे। राम मंदिर की बात होती है, 370 की बात होती है, योजनाएं, सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, ये तमाम योजनाएं कहाँ गई थी? ये सिर्फ हवाई योजना है। हाँ। आज तक जमीनी स्तर पर कोई योजना नहीं मिली है किसी गरीब को। आज एक आप ही बताइए पत्रकार महोदय, क्या योजना, कौन सी योजना आपके नज़र में जो है जो जमीनी स्तर पर आई हो, तो मुझे एक योजना का नाम गिनवा दीजिए आप। एक भी योजना देखिए, आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो 2022 में उत्तर प्रदेश को में जो योगी सरकार है, जनता इनको धरती पर धकेलने का काम करेगी। अच्छा, इस चीज पर आगे आइए, थोड़ा सा युवा से भी मैं सीधे सीधे बातचीत कर लेती हूँ। आप बताइए, रोजगार कितना मिल गया? योगी जी का शासन कितना बढ़िया लगा आपको, और कहाँ आपको लगी कि खामियां आ गई? अगले 6 महीने बाद ये खामियां दिखने वाली है। मेरे हिसाब से भाजपा सरकार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। आप कानून व्यवस्था देख लीजिए, योगी जी का शासन बहुत अच्छा है। जो भी गलत करता है उसके खिलाफ, चाहे वो पार्टी का आदमी है, चाहे वो गैर भाजपा हो, चाहे वो भाजपा का आदमी हो, उसके खिलाफ, चाहे वो योगी जी का प्रशासन हो। अभी आप बता रहे हैं, माननी ने बताया कि बरेली में, वो सीतापुर में एक महिला का सुनने में आया था, कोई ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हो गया था। लखीमपुर खीरी वहाँ 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, जिसमें कि SI भी हैं, ASI भी हैं, कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको लगता है कि योगी जी के बाकी राम राज्य मंदिर के में लिए हाँ, हिंदुओं के लिए अच्छा काम हुआ है। हाँ, और राम मंदिर जो चुनावी मुद्दा बनाते रहे हैं, लगभग सारे ही दल बनाते रहे हैं कि भाजपा नहीं कर पाएगी और विपक्ष नहीं कर पाएगा, और ये सब भाजपा ने वो बहुत बड़ा मुद्दा ख़त्म करने का काम किया है केंद्र में आके। और आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो 5 साल से, मेरे हिसाब से 15 साल से पिछले अखिलेश यादव जी चला रहे हैं, मायावती जी चला रही हैं प्रदेश को। तो योगी जी को अगर 4 साल मिले हैं तो ज़्यादा नहीं है, आप 15 साल दीजिए योगी जी को। मतलब जो आप पुराने चाहते हैं गड्ढे अगले हैं, जो पुराने गड्ढे हैं, वो भी तो भरने का काम किया है योगी जी ने। बिल्कुल सही बात है। और अगर मेरे हिसाब से जो अभी कितने हुए, बोलिए। अभी 4 साल पूरे हुए हैं, 5वें में हम चल रहे हैं। और जो आप कोरोना की बात कर रहे हैं, वो एक आपदा थी। उसमें किसी को नहीं पता था कि बीमारी इतना तेजी से आएगी। वो एक आपदा थी और उसमें योगी जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है और योगी जी के पूरे प्रशासन ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और आप वैक्सीनेशन, सबसे बड़ी चीज, मेरी बात सुनिए, आप वैक्सीनेशन पे आ जाइए। वैक्सीनेशन क्या अच्छा रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले इनकी बात तो सुन लीजिए, आराम से इनकी बातचीत सुनिए। मैंने सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ही है, इनके जो भी लोग हैं, इनके जो भक्त हैं, अंधभक्त, वो आते हैं कैमरे के सामने कहते हैं कि नहीं अच्छा किया, अच्छा किया। अच्छा तो बता दें क्या किया इन्होंने, अच्छा बता क्या तो गिनाया रहे, वो इन्होंने, facts के साथ अरे बता मैडम रहे हैं। ठीक है, पत्रकारों का भी काम यही होगा कि बीजेपी के बढ़ चढ़ कर दिखाने का काम। सर क्या बात कर रहे हैं देखिए, आप? नहीं, मीडिया भी मैनेज करना एक बहुत बड़ी कला है और वो योगी और मोदी को आती है कि किस कला से किसको करना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि केवल फोकस मीडिया पे दिखाने से नहीं है, उसको लाया जाएगी धरातल पे दिखाए ना। आप दिखाइए, गड्ढों पे देखिए, आप रोड पे चलते हैं, गड्ढे देखिए, आप कितने गड्ढे हैं, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, इन्होंने, इनके मेन मुद्दे आप सुनिए। इन्होंने वाकई जो बातें कही हैं, पिछली सरकारें थी उनमें गुंडागर्दी थी, कहीं ना कहीं कंट्रोल हुई है। पुराने गड्ढे बढ़ने के लिए इसमें गुंडागर्दी नहीं, अपनी बहन को घर भेजने में हमें शर्म आ रही है। लखीमपुर खीरी में क्या कांड हुआ है? अपनी बहन को ड्यूटी पे जब से लखीमपुरी कांड में दिन दहाड़े ब्लाउज पे महिला घूम रही है,
ये गुंडा राज नहीं है। योगी बाबा ने जवाब दिया, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड करने से क्या हमारी माँ बहन की इज्जत वापस आ जाएगी? बिल्कुल, क्या ऐसी लगता है कि सरकार ये चला रही है, बेटी ये बचाओ बेटी राम पढ़ाओ राज्य का ये है? नारा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज में हम हम अपनी भी माँ साथ बहन हैं। को, और सरकारों में तो रात में डर लगता था, इस सरकार में हम दिन में नहीं भेज सकते हम अपनी माँ बहन को। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो हुआ ये बिल्कुल गलत था? बंगाल और में कहीं खेला ना- हुआ है, उत्तर प्रदेश में युवा ने मन बना ले, खदेड़ा होगा भाजपा का, बिल्कुल क्लियर है ये। खदेड़ा होगा। 6 महीने भी बस बचे हैं माननीय बाबा जी के, 272 तो दिन देखिए, में यूपी में तो उन्हें बहुत उनके अच्छी मठ पर भेजेगा युवा। आज का उत्तर प्रदेश का युवा उन्हें उनके मठ पर भेज के आएगा। आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? बताइए। जो समाज की बुराइयां हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, जो गलत है उसे गलत कहिए, जो सही है वो सही बोलिए। देखिए जो गलत है वो गलत है, जो गलत हुआ है वो समाज की मानसिकता है और वो धीरे धीरे दूर की जाएगी। ऐसा जो आप रेप बता रहे हैं और वो घटनाएं होती है, वो किसी भी सरकार में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में हुई है, वो हर सरकार में घटनाएं होती हैं और ये समाज की कुरीतियां हैं और ये मेरे हिसाब से समाज की कमियां हैं और समाज को हमको आपको मिलके दूर करनी पड़ेंगी। रेप को योगी जी आके नहीं रोक सकते और प्रशासन आपको 24 घंटे हर जगह उपलब्ध रोडों पे नहीं मिल जाएगा। अभी आप बाहर जाएंगे, आपको कोई लड़का छेड़ देगा तो यहाँ पे योगी जी की पुलिस थोड़ी खड़ी है, आपको 100 नंबर मिलाना पड़ेगा जब पुलिस योगी आएगी। जी ऐसा कानून बनाए ना कि जो हाथ लगा रहा है उसका हाथ भी चौराहे पे कटवा दे। डर बनेगा नहीं बनेगा? हम अपनी माँ बहन को भेजने में नहीं डर रहे हैं। सरकार में, पिछली सरकार में महिलाओं के लिए 100 नंबर की गाड़ी मिली थी। इस सरकार में हमें सांड मिला है, सांड। चौक पे जो 100 नंबर की गाड़ी थी उससे महिला सुरक्षित थी। इस सरकार में सांड मिला है, बच जाओ नहीं तो हाथ पैर तोड़ जाएगा। और दूसरी बात, किसान क्यों परेशान है? किसान पहले अन्न उगाता था, पानी अनाज डाल के अन्न उगाता था, अपना भरण पोषण करता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चलता था। आज किसान इन बैलों से, साढ़ों से बचाने के लिए खेत के किनारे किनारे बाड़ लगा रहा, तार लगा रहा है, दिन रात में जाके चौकीदारी कर रहा। अब किसान की यही रह गई। सबका ये सरकार सबका साथ, लेकिन अपना विकास किया केवल इन्होंने, अपने नेताओं का विकास किया इन्होंने। और जो पिछली सरकारों पे गुंडागर्दी का आरोप लगाते थे वही सरकार आज फिर कर रही है, वही गुंडा है। से भी बदतर है, रावण राज से भी बदतर है। हमें तो हमारा रावण राज मिल जाए, हमारी माँ सीता सुरक्षित तो थी, ये तो रावण राज से भी बदतर सरकार हो गई। चलिए आप बताइए, आपके हिसाब से ये जो तमाम तथ्य निकल करके आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं योगी समर्थक हैं और कोई कह रहे हैं काम वाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब अगर आपसे पूछूं कितना बढ़िया काम हुआ, कितना राम राज्य आया लौट करके? मैडम राम राज्य तो पहले भी नहीं था, जब और सरकारें थी। बिल्कुल। जब सेंट्रल में गवर्नमेंट कांग्रेस की भी रही इतने साल और सपा बसपा भी रही सरकारें थी उसमें सांड खुला नहीं घूमता था। आज की सरकार में सांड खुले घूम रहे हैं। लोग अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अब ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कौन सुरक्षित महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप सुरक्षित हैं? हाँ, मैं आप सुरक्षित महसूस करता हूँ। आप अपनी बहन को भेजिए ना रोड पर रात में, दिन तो- में भेजिए, आप दिन में भेजिए ना। कि बहन बेटियां जॉब पे भी जा रही हैं, बाहर भी जा रही हैं, रात को लेट भी आती ये हैं। किसकी बहन थी? ये बहन किसकी थी? भैया जी ने बताया कि और सरकारों की बात, और सरकारों में रात में डर लगता था, इस सरकार में दिन दहाड़े में ब्लाउज छीना जा रहा है। लखीमपुर खीरी में औरत का ब्लाउज उतार दिया गया है। कितनी समय, योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि देखिए आपको कहीं ना कहीं विपक्ष में ये सारी चीजें ना दिखती हो और सत्ता पक्ष आते ही योगी जी का आपको एक और सरकारों में रात में डर लगता है, इस सरकार में दिन दहाड़े डर लग रहा है। पुलिस सामने मूर्ख दर्शक बनी खड़ी है, उनके सामने औरत की इज्जत टूटी जा रही है। संतुष्ट आप कहीं नहीं थे, ना विपक्ष में ना सत्ता पक्ष में। ये सरकार तो सबसे बुरी सरकार है। जो राम राज की बात कर रहे हैं तो हमको इससे अच्छा तो हमारा रावण राज था। हमारी माँ सीता सुरक्षित तो थी। ये आपको तथ्य कैसे लग रहे हैं? ये आपको कितनी देखिए, इनकी आपको बातों से आपको सहमत किसी हैं? भी सरकार को कुछ समय तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप एक की बार उसे 5 साल का समय देने के बाद चाहें कि 5 साल हम इसको समय दें और उसके बाद 5 साल इसे हटा दें, दूसरे को ला दें। आपको कुछ पीरियड तो हर सरकार को देना पड़ेगा ना। समय दिया है, बात करना समय पड़ेगा। दिया है। उन्होंने देखिए, अगर 5 साल उन्होंने निकालने के बाद अब आए हैं, और यूपी में भी आप क्या कह रहे हैं, 4.5 साल दे दिया आपने। 4.5 साल में कुछ नहीं बदला। अगर सेंट्रल में 5 साल के बाद दोबारा आए हैं तो पब्लिक का मत था ना उनकी तरफ, जब भी दोबारा आए ना वो 5 साल में। मैनेज कर रहे हैं ना ये, जो सरकारें पीछे करती हैं, ये सरकारें मैनेज कर रही हैं। मैनेज तो पैसे की रही कांग्रेस पे थी ना किसी सरकार पे थी। मैनेज तो वो भी कर सकते थे, तो यही ऐसे कैसे मैनेज कर पाए कि और नहीं कर पाए मैनेज। सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे अभी लोग हैं, ठीक है, समर्थक है, समर्थन करना भी चाहिए, सपा पे पैसा ही नहीं है। भक्तों के समर्थन नहीं करना चाहिए। समर्थन वो होता है जो जनता आम आदमी के लिए खड़ा होकर के करता है, लेकिन गलत है ये। आज पेट्रोल, स्मृति ईरानी जी कहाँ है? जो सिलेंडर की माला, जब पिछली सरकारों में भी रेप होते तो हम ये नहीं कह रहे होते थे, तो स्मृति ईरानी सबसे आगे। तो लखीमपुर खीरी कांड में कहाँ है स्मृति ईरानी जी? अपने ब्लॉक प्रमुख को सस्पेंड करवाए ना,
योगी सस्पेंड करवाया, स्मृति ईरानी जी कहाँ है? योगी जी ने तो खुल करके कह दिया किसी को बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। क्या नहीं, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किया, उससे हमारी बख्शा नहीं जाएगा? ब्लॉक प्रमुख को सस्पेंड करे ना, जो वहाँ चुनाव जीत गया है। ये बताओ, सबसे ज़्यादा मैं एक आपसे पत्रकार महोदय एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर प्रदेश में जो है जैसे दिल्ली में बिजली फ्री है, 70-72 पैसे यूनिट खरीद करके योगी सरकार जो है 7.5 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं। क्या सोने के तारों से दे रहे हैं क्या? ये जो और जगह लोहे के तार है, यहाँ पर सोने के तार है, ऐसा क्या? बिल्कुल। महंगाई आपको क्या लगता है कि कितनी कम? बांटना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। आप चीज़ों को अगर फ्री बांटेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों को एक डिपेंडेबल बना रहे हैं फ्री बांट के। अगर आप चीज़ें फ्री देंगे आपको, क्रिकेट मैच चल रहा है, ये मिक्सिंग मैच चल रही है, पेट्रोल 100 के पास पार हो गया है। और आप देखिए रसोई गैस, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बात करते हो, रसोई गैस में महिलाएं ही खाना बनाती हैं, क्या करेंगी वो, कैसे परिवार चलेगा? इसके बारे में सरकार को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इस पे सरकार सोचने को मजबूर नहीं हुई कभी भी। सारी चीजें गलत हुई हैं इस सरकार के अंदर। हिसाब से आपको क्या लगता है? एक मिनट इनसे पूछ भी लेते हैं, आपको कितना लगता है कि रिसेंट में जो है ये जो आपदा आई है, कोरोना जैसी आपदा आई है, उसपे कितना संभाल पाए हैं योगी जी अपने कार्यकाल में, ये बताइए। मैडम, एक तो आपदा ऐसी थी कि पहले से किसी को प्रेडिक्ट तो था नहीं चीज़ क्या है ये, तो जो चीज़ नहीं थी, और हमने बाकी दुनिया को भी देखा कि बाकी दुनिया में ऐसे जो हमसे विकसित देश थे वो भी ऐसे बहुत अच्छे से संभाल तो पाए, वो भी नहीं। तो उस हिसाब से हमने फिर भी बहुत अच्छा संभाल लिया। मैं ये बात कहूँ कि सरकार ने ये कहा कि हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपके पास लौटती हूँ, सरकार ने ये कहा कि तैयारी हमारी पूरी है और सीधे वो बंगाल के चुनाव के लिए निकल गए। वो कितना सही था कैसे, जब आपकी आबादी इतनी होगी, अभी आबादी नियंत्रण कानून आता है तो आपको परेशानी है। अब आबादी होगी तो इतनी आबादी को आप संभालेंगे कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है आप पे? रातों रात तो खड़ा हो नहीं सकता कि मोदी जी जादू की छड़ी घुमा के रातों रात हॉस्पिटल खड़े कर देंगे। फिर वो झूठ था क्या जो कह रहे थे कि तैयारी हमारी पूरी है? और ये तमाम जो है दिलासे दिए गए, क्योंकि देखिए हम नेता लोगों से तो सीखते हैं ना। जनता नहीं पता ना कि वो महामारी किस लेवल पे फैलेगी, उन्हें सपना आया था कि कितनी फैलेगी है। तो फिर बंगाल के लिए निकल गए। ये सपना नहीं आया था तो बंगाल के लिए निकल गए चुनाव के लिए। हाँ बताइए आप जवाब। मैडम देखिए गलती ना तो मैं विपक्ष हूँ और ना मैं पक्ष हूँ, मैं सवाल उनसे भी पूछ रही हूँ। तो आप मैडम चुनाव का ये सवाल पिछले 2 महीने से है जो परेशान ये सबको चुभा कि जिस समय कोरोना काल था उस समय चुनावी रैली नहीं होनी चाहिए थी। ये चीज़ जो गलत थी वो थी उनकी, लेकिन इस पे कोई ऐसा वो चीज़ नहीं थी कि भाई जो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल थी, जिसको हम जानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ दोबारा हो सकता है। अगर ये फिर से अब ये थम गया, अब ये दोबारा से रैलियां होती हैं तो ये कहा जाए कि अब ये गलती कर रहे हैं। लेकिन पहली बार किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रैलियां होने से कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप बताइए, एक महिला से पूरा देश लड़ रहा था, ममता बनर्जी में क्या कमियां थी वो गिनाएं। वहां के लोग उनको मेजोरिटी में लाते हैं तो इसका मतलब कि वहां पॉपुलर थी, वहां पे उनके लोग थे। लेकिन केवल ये मीडिया और ये सरकार केवल ये दिखाने की रही कि दीदी खराब है। दीदी अगर खराब होती जनता वहां की भूल जाती, उनको सत्ता से बाहर करती। लेकिन सत्ता में कहीं ना कहीं विश्वास रहा। बंगाल पर तो जाते ही नहीं है। 2022 में क्या होने वाला है जल्दी 2022 में खदेड़ा होगा, युवा मन में रखा है। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। क्या उत्तर प्रदेश में सोने और हीरे के तारों पर बिजली आती है? और अन्य प्रदेशों में देखें कितनी सस्ती बिजली आप हीरो के तारों पे आ रही है। क्या बिजली इतनी महंगी कर रखा माननीय योगी जी ने? युवा ने मन बना रखा है, इनको खदेड़ा करके मठ पहुंचा के आएंगे और खुद छोड़ने जाएंगे हम लोग। अब आप बताइए जल्दी बोलिए, 2022 में बीजेपी की लहर मैडम जरूर आएगी। अब आप बताइए जल्दी बोलिए। 2022 में बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, लेकिन अंधभक्ति करना और समर्थक होना दोनों में बड़ी चीज़ें हैं। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें भाजपा को सुधार करने की ज़रूरत है। जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई वाकई में बढ़ी है, आप मना नहीं कर सकते, महंगाई नहीं बढ़ी। और प्रशासन की बात करें, प्रशासन टाइट है, उसमें कोई दो राय है नहीं। प्रशासन की बात मैं नहीं करूँगा। वैक्सीनेशन की बात करता हूँ। विश्व में आज सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भारत में हुआ है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बाकी सुधार आबादी के हिसाब से बात करते हैं क्या? अगर हम बिल्कुल आबादी के हिसाब से बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। और मैं बात करता हूँ अब सुधार की। सुधार अगर सरकार अभी से अपने कुछ चुनावी एजेंडे रखेगी जनता के सामने, तो शायद और तेज़ी से लहर बनेगी। मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल भाजपा की इतनी ज़्यादा लहर आप नहीं कह सकते हैं। सुधार की ज़रूरत बिल्कुल है।
महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है लहर और कहीं इस ना पे कहीं काम- कम है, पर हाँ, लहर कहीं ना कहीं कम है, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ये क्लियर है। लेकिन आपको महंगाई पे काम करना पड़ेगा और महिलाओं की सुरक्षा पे बिल्कुल काम करना पड़ेगा। ये दो मुद्दे हैं, मैं सुधार की बात करूंगा। बीजेपी के समर्थक है और अगर ये कह रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि भैया कुछ चीजें अच्छी हुई है तो कुछ गलत इनके हिसाब से, तो उन पर ध्यान दीजिए भैया। कमी खामियां आपको नहीं दिखती है क्या जब आपके समर्थकों को दिखती है? अब आप जल्दी से 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन क्या, आज देखिए गाजियाबाद में वैक्सीन की सेंटर हैं, वहां पे वैक्सीन नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ये घपला हुआ। ये बाहर क्यों भेजा इन्होंने? जब अपने देश में जरूरत थी तो दूसरों को देखो आप, जब अपने लोगों को नहीं मिल पा रही है वो चीज आप दूसरों को सुरक्षित करना चाहते हो। ये कोई सुरक्षा है क्या? ये सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा के नाम पे केवल धोखा है। जनता सा वोट लेना जानती है पार्टी, लेकिन कुछ नहीं करना हमारे चाहती। बड़े आप बताइए जल्दी जल्दी बोलिए, 2022 की क्या रणनीति है और क्या लग रहा है बीजेपी कितना सफल होने वाली है अपनी लहर लाने में? बीजेपी जो है अभी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है और जिस समय जो है लोग जो है इतने परेशान थे भी जो है सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लोग जो है अपने मर गए, बहुत सारे लोग, बहुत खत्म होगी, बहुत पब्लिक जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। डॉक्टरों ने एक धंधा बना लिया, डॉक्टरों ने एक पैसा बना लिया, जो 10 रुपये का, जो 100 रुपये का इलाज था उसे लाख लाख रुपए में पैकेज के रूप में इसमें कर दिया। पिछले 4 साल में हुआ है वो बिल्कुल जनता ध्यान रखने वाली है कि क्या कुछ हुआ है हर हाँ मुद्दे पर। हर मुद्दे पे। दूसरी बात है जो पुलिस प्रशासन है वो किसी की जो कहने का मतलब जहाँ 2 रुपये काम होता था वहाँ कहने का मतलब 10,000 रुपये लेते हैं, 20,000 रुपये लेते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। और ये जो सरकार में कहने वाले योगी जी जो ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, इनके जो विधायक या नेता जो भी लोग हैं वो केवल ऊपर ऊपर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे लोग। चलिए अब आप बताइए सर 2022 की क्या रणनीति है जल्दी? 2022 में जो है योगी जी को जो मठ पे वापसी भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हवाई काम किए हैं। उन्हें भेजने के लिए वापसी आप लग रहा है वो जन सेवा मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है हमारे यहाँ की, उत्तर प्रदेश की नहीं है बिल्कुल भी। सिवा नहीं। अब आप बताइए, अरे पीछे क्यों धकेल रहे हैं उनको? आप भी तो बता दीजिए 2022 में क्या कहना चाहते हैं? योगी जी वापसी करने वाले, जो लोग पीछे भागते हैं मैं जरूर उनके पास जाती हूँ। योगी जी वापसी करने वाले नहीं, आप बताइए योगी जी वापसी करने वाले नहीं करने वाले, क्या लग रहा है? देखो आज हमारा देश बहुत तरक्की पे है। जितनी स्पीड से नेता तरक्की पे है, इतनी स्पीड से पब्लिक भी तरक्की पे है। सब पढ़े लिखे हैं, ये बात जवाब देगी 2022 में कौन सही है कौन गलत है। ये इशारा किस तरफ हो रहा है? इशारा नहीं, जितने नेता आगे बढ़ते हैं उतने पब्लिक भी इतनी स्पीड से आगे बढ़ती है, ऐसा कोई नहीं है। जो भी काम करेगा वही मैदान में आएगा। बाकी बैठी जो शासन कर रही है सरकार, उसने कितना बढ़िया कर दिया, आप बात मत घुमाइए। नहीं उन्होंने देखो हिंदू के लिए बढ़िया करा, राम मंदिर कभी नहीं बनवा दिया, ठीक है। महंगाई भी उस पे हिंदुओं के लिए बढ़िया और पब्लिक वैसे कहती है नहीं है। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि मुसलमान देखिए क्या बाहर का है? नहीं मुसलमान क्या बाहर से आया है? एक्चुअल कोई भी जब आया तो यहाँ पे उनकी जनरेशन नहीं थी, लेकिन जो चीजें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, मुसलमान देश से बाहर का नहीं है। ये सरकारों को सोचना होगा, मुसलमानों को भी सम्मान देना होगा। ऐसा नहीं कि मुसलमान कहीं बाहर से आया है उठा के रख लिया। जो मुसलमान पाकिस्तान मांगते तो पाकिस्तान चला गया, जो हिंदुस्तान में सपोर्टर है वही है, लेकिन देश को केवल गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पे। योगी जी ने क्या 30 करोड़ जनता के लिए काम किया? 100 करोड़ जनता बैठी आराम से। नहीं, काम सबके लिए। अब देखो क्या है, अब देखो कोई भी हो घर में है, परिवार में, अब देखो अब ये कह रहे हैं मुसलमानों के लिए नहीं करा। अब देखो हिंदुओं को सभी पे 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, मोमडनों पे तो बहुत बच्चे हैं। अब जो बच्चा पैदा होता है तो 6,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं। नहीं इस पे भी मेरा कहना है, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं लाते ये लोग? केवल दिखावा रह गया। ये बहुत पहले से इनकी प्लानिंग थी, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से इसे मुद्दे में खड़ा रखा था, लेकिन क्यों नहीं लेके आए? शायद सबके लिए होना चाहिए। अब लेके आने से क्या हुआ? जब आपने बढ़ा लिया, चाइना के बता पहले ही रोकना चाहिए था आपको, लेकिन उसको पे आप ध्यान नहीं देते हो। केवल आप लोग यही कहना चाहते हो कि एक्चुअल धर्म में 2022 की क्या 2022 में सीधी सी बात है कि योगी सरकार जाने वाली। आप बताइए जल्दी बोलिए जल्दी। अब ये पब्लिक बताएगी, हम नहीं बताएंगे। गौ माता बताएंगे। नहीं हम माता बताएंगी, कह रहे हैं गौ माता बताएंगी। भैया ये गौ माता भी जरूर तय करेंगी कि क्या होने वाला है 2022 में, क्योंकि गौ माता भी बेचारी सड़कों पर घूम रही है। अब देखना ये है कि क्या होगा यूपी चुनाव 2022 में। फिलहाल के लिए नमस्कार।